परमात्मा का ये गीत, परमात्मा का ये मंत्र, ये पूर्ण प्रकृति हमें निर्भयवान बनाने के साथ साथ ऊर्जावान बनाए। भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति और ईश्वर का अनुभव। भक्त ने गुरुदेव से पूछा, जिज्ञासा की, कौन से मार्ग पे चलने में हमें ईश्वर का आनंद का अनुभव होता है। भक्त का प्रश्न है, जिज्ञासु का एक प्रश्न है, कैसे मैं परमानंद का अनुभव करूं, कैसे मैं ईश्वर के साक्षी भाव को, ईश्वर की उपस्थिति को, ईश्वर के होने को समझ सकूं। जिज्ञासा है भक्त, ऐसे कौन से मार्ग पे मैं चलूं, ऐसा कौन सी डगर, ऐसी कौन सा रास्ता है जहां ईश्वर की प्राप्ति होगी, या यूं कहो आनंद की प्राप्ति होगी। तो जिज्ञासा का प्रश्न है, केन मार्गेण भो स्वामी जीव लब्धते भरम सुखम। ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पे चलने से जीव शुद्ध हो जाता है, जिस मार्ग का अनुसरण करने से जीव मुक्त हो जाता है। कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पे चलने से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो यहाँ वेदों में, उपनिषदों में दो मार्गों का वर्णन आता है। एक मार्ग है सकाम, एक है निष्काम। दो तरह भक्ति का वर्णन हुआ है। प्रथम भक्ति है सगुण भक्ति, सकाम भक्ति, साकार भक्ति, और दूसरी भक्ति है निर्गुण भक्ति, निराकार भक्ति। अब ऐसा कौन से मार्ग पे मैं चलूं कि मैं शुद्ध हो जाऊं, आनंदगामी हो जाऊं। तो पहला मार्ग है सकाम भक्ति, क्योंकि जीव के पास शरीर है, आकार है और ब्रह्म निराकार है। यह थोड़ा ठीक से समझ लें, जीव के पास आकार है, शरीर है, और ब्रह्म अशरीर है, व्याप्त है। जीव सीमित है और परमात्मा असीमित है। जीव छोटा है, परमात्मा विराट है। तो पहली भक्ति है सगुण भक्ति, साकार भक्ति। इसके अंदर भक्त कहता है, हे प्रभु तुम अनंत हो, अविनाशी हो, पारब्रह्म हो, सर्वव्याप्त हो, सर्वत्र हो, अपरिमित हो, अनंत हो, विराट हो। कैसे मैं तुम्हें ढूंढ लूं, कैसे मैं तुम्हें खोजूं। तो भक्त ने प्रार्थना की और उस परब्रह्म ने अनुग्रह किया। सदा ही भक्त प्रार्थना करता है और परमात्मा अनुग्रह करता है। जीव आह्वान करता है, बुलाता है, और परमात्मा प्रकट करता है। ये दो घटनाएं एक साथ होती हैं। जब अंतर मन से, अंतर भाव से जीव जब प्रभु को पुकारता है, तब परमात्मा सदन रूप से अपने जीव के कृपा करने के लिए साकार हो जाते हैं। भागवत पुराण में भगवान के 24 अवतार का वर्णन इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा भी साकार होता है। निराकार से साकार और साकार का से फिर निराकार। वैसे तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो निराकार ब्रह्म ही है। निराकार, अनंत, अविनाशी, अजन्मा, विराट, अच्युत, अनंत, पदर, विराट, ये परमात्मा के लिए उपयुक्त शब्द। लेकिन ये भी शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वो इतना अनंत है, इतना विराट है कि ये शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। तो जब भक्त अनुग्रह करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, उस समय वही परब्रह्म परमात्मा
साकार हो जाते हैं, जिसे हम अवतार कहते हैं। धरती के ऊपर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ये प्रकट होना ही उनका अवतरण है अपने भक्तों के। तो जो साकार भक्ति है वो ईश्वर को अपने जैसा स्वरूप देकर, जो साकारता है साकार भक्ति का हेतु, उसके अंदर भक्त अपने परमात्मा को, अपने भगवान के विग्रह को, अपने ईश्वर के दिव्य ज्योतिर्मय दिव्यता को मूर्ति में प्रकट करता है, भाव करता है कि हे अनंत, तुम मेरे जैसे बन जाओ, आकार में आ जाओ। और ऐसा अनुग्रह परमात्मा का है, वो निराकार आकार में आ जाते हैं अपने भक्तों के लिए। तो साकार भक्ति के अंदर भक्त भगवान से प्रीत करता है, प्रेम करता है। प्रीत के साथ साथ भगवान के विग्रह का सेवन, अर्चनम, पूजनम, स्नानम, ये भावना करता है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में, मैं आपके सर्वांग में स्नान कराता हूं, ऐसा भाव रखता है। मेरे प्रभु के चंदन लगा रहा हूं, मेरे ईश्वर को मैं अलंकार लगा, मैं अपने ईश्वर को वसन आदि पहना रहा हूं, मुकुट किरीट कुंडल धारण करा रहा हूं, भोग लगा रहा हूं, भगवान मेरे जैसे हैं, ऐसा भाव करके भक्त भगवान की टहल करता है, सेवा करता है, शुद्ध सेवा करता है। साकार भक्ति के अंदर भगवान का जो नाम है उसका भक्त गुणावादन करता है, गीत गाता है और अपने परमात्मा से अहेतुक प्रेम करता है। और जब ये अनंत प्रेम जब भक्त करता है तो ईश्वर अपनी अहेतु की कृपा उस भक्त पे करना प्रारंभ कर देते हैं। यही भक्ति का मर्म है। मैं अपने परमात्मा को रिझाऊं, मैं अपने परमात्मा के प्रति अनेक गीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न कर लूं, ये साकार भक्ति है। और सकाम भक्ति इसी का एक अंग है। सकाम भक्ति का अर्थ होता है मेरी आराधनाएं, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी वंदनाएं, मेरी पूजन पद्धति से परमात्मा प्रसन्न हो जाए और मुझे अभिष्ट जो मेरी आवश्यकता है वो पूर्ण कर दे। क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए भक्त अपने भगवान का भजन करता है, गीत गाता है और अनेक भावों से परमात्मा, ईश्वर और ब्रह्म का गुणावादन करता है। ये लेन देन की थोड़ी भक्ति है। हे नाथ, मैंने तेरा भजन किया, तू कृपा कर, मैंने तेरा गीत गाया, थोड़ा अनुग्रह कर। ये सकाम भक्ति, लेन देन की भक्ति। इस भक्ति से थोड़ी ऊपर की यात्रा में हम चले तो वो भक्ति आती है निष्काम भक्ति, निराकार भक्ति, निर्गुण भक्ति। क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, अनंत है। उसको मैं कहां खोजूं? वो इतना विराट है कि मेरे इस पंच भौतिक शरीर से क्या वो जाना जा सकता है, क्या खोजा जा सकता है? इस भाव को महापुरुषों ने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से प्रमाणित किया। इन दिव्य स्थलों के ऊपर, सुरम्य वाटिकाओं के ऊपर, इन पवित्र गंगा के किनारे, पवित्र जमुना के किनारे, पर्वत श्रृंखलाओं पे, कंधार में, गुफाओं में उन महापुरुषों ने अपने उस अनंत ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड नायक की वंदना की, जो अनंत है, जो निराकार है, जो आकार से भी परे है, जो वाणी से भी परे है, जो सभी आकृतियों से परे है, जो शुद्धोधमन है, जो शाश्वत है। तो इस निर्गुण पद्धति में भक्त ने आंख बंद की और परमात्मा से निवेदन किया कि नाथ, मैं तुम्हें नहीं देख सकता इन चक्षुओं से, इन आंखों से मैं आपका अनुभव नहीं कर सकता, किंतु आप तो सर्वव्यापी हैं। आप अंतर मन में दिव्यता पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। तो भक्त निर्गुण भक्ति करता है,
और निर्गुण भक्ति के अंदर परमात्मा ओंकार है, ओम है। अकार, उकार और मकार से तीनों गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे ब्रह्म की साधना भक्त करता है। निर्गुण भक्ति, पहले ईश्वर का अनुभव करना हो, उसके आनंद को समझना हो, उसके आनंद से अभिभूत होना हो, तो पहले भक्त भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। पहली सीढ़ी है नाम कीर्तन, भगवान का मंत्र का गायन करना, मंत्रों का जाप करना, इस कंठ से परमात्मा को पुकारना। तभी आपने देखा होगा कि गले में कंठी पहनते हैं। गले में जो तुलसी दल की माला है उसे कंठी कहा जाता है। कंठी का यही तात्पर्य है कि मेरा कंठ उस परमात्मा का गीत गावे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिलका। रहे मन धागा 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 प्रेम का, मत तोड़ो छिलका। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा
नंदे 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 जब ये कंठ परमात्मा का गीत गाता है, शब्द भेद से गुंजायन करता है, तो ये कंठ सुखंठ हो जाता है। तो पहला चरण आता है भगवान के मंत्रों का गायन करना, जाप करना, भगवान के महामंत्रों का गीत गाना, गुंजन करना। और भक्त धीरे धीरे पहले मुख से भगवान का नाम गाता है, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यत्र मंत्रों का सहारा लेकर के भक्त पहले गीत गाता है, जिसे जाप कहते हैं, जिसे जप कहते हैं। जपना, सुमरन करना, बार बार उस नामावलियों को फेरना, ये है जाप। और जाप करते करते जाप इतना गहरा हो जाना चाहिए, जाप करते करते जो जाप करने वाला है वो खो जाए और सिर्फ मंत्र ही बच जाए, जाप ही बच जाए, नाम ही बच जाए, मैं खो जाऊं। जाप करते 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 इतनी दूर भक्त निकल जाता है कि फिर कंठ से जाप करने की आवश्यकता नहीं रहती। पहला चरण मुख से हम भगवान के मंत्रों का गायन करें। दूसरा चरण, अब हमें मुख से नहीं गाना है, अब मुख को बंद कर लेना है और धीरे धीरे वही मंत्र अब कंठ में गुंजित करना है, गुंजायमान करना है। और धीरे धीरे मुख ना चला, अब सिर्फ कंठ के भीतर, अब जीहा नहीं हिली, अब जाप थोड़ा गहरा होने लगा। ये जाप की थोड़ी गहराई हमें भीतर की तरफ लेके जाती है, उस अंतर यात्रा की तरफ लेके जाती है, जिसे चिताकाश कहा जाता है, जिसे हृदयाकाश कहा जाता है। जो आत्मा परमात्मा का अंश है, उस तक ये शब्द पहुंचता है, उस तक ये मंत्र पहुंचता है। धीरे 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 अजपा जाप प्रारंभ होने लगा। पहले भक्त गाता है, पहले भक्त पुकारता है, और ये मंत्र की अनवरत श्रृंखलाएं, ये मंत्र का लगातार सतत है जाप। एक दिन ऐसी घड़ी आती है कि फिर जाप करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, अजपा जाप प्रकट हो जाता है, अंतर से वो शब्द गूंजने लगते, भीतर ही भीतर वो शब्दों का अनवरत श्रृंखला प्रकट होने लगती है। फिर करना नहीं पड़ता, फिर स्वतः ही वो स्फुरित होने लगता है। वो मंत्र अजपा होकर के सतत है, जैसे नाड़ी चल रही है, सतत है, हृदय धड़क रहा है, उसे धड़काना नहीं पड़ता, नाड़ी को चलाना नहीं पड़ता, उस स्वतः ही श्वास को लेना नहीं पड़ता। ऐसे ही वो मंत्र श्वास प्रश्वास में एक हो जाता है और गहरा होने लगता है। फिर भक्त की आंख, भक्त के नेत्र बंद हो जाते हैं और वो अजपा जाप में इतना मस्त हो जाता है कि वो मंत्र जो वो गा रहा था अब भीतर से उठने लगता है। ये मंत्र का उठाव दूसरी सीढ़ी है। जब ये जाप और गहरा होगा, जाप करते 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 और जब गहराई आने लगती है, उस गहरी अवस्था में प्रत्येक श्वास, प्रत्येक स्पंदन उस मंत्र के साथ एक में एक हो जाता है। देहाभिमान, मैं शरीर हूं, मैं तन हूं, गिरने लगा और भीतर जो आत्मा का पुंज है, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा जो साक्षी है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वहां तक ये शब्द पहुंच जाता है जो तुम हो। जब ये शब्द गहरे उतरने लगते हैं, तब हृदय काश में, हृदय पटल पे उस ब्रह्म स्वरूप ईश्वर के अनंत अनंत स्वरूपों का दर्शन होता है। प्रकाश, पीत प्रकाश, नीलवर्ण प्रकाश, और धीरे धीरे एक आनंद उमंगने लगता है।
भीतर ही भीतर एक आनंद की धारा, आनंद के झरने प्रकट होने लगते। ये आनंद के स्रोत, ये आनंद के झरने उस परमानंद की सूचना देते हैं और ईश्वर के अंदर, ईश्वर की अहेतु की कृपा में भक्त निमग्न हो जाता है। फिर वृष्टिपात होता है कृपाओं का, जब में मन दोनों ही खो जाते हैं और भीतर की गहरी गहरी मंत्र का सतत है जाप अंतर आत्मा का प्रकाश पुंज प्रकट कर देता है और उस प्रकाश पुंज में, उस अनंत आनंद के अंदर साधक बहो भाव हो जाता है, अहो भाव हो जाता है, धन्य भाव हो जाता है। ये साधना का मन खो जाना, मिट जाना, विलीन हो जाना, एक हो जाना, एकाकार हो जाना, स्वयं का विस्मरण हो जाना। और जब स्वयं का विस्मरण हो जाता है तो वही शेष है। ये साधना पद्धति है, ये साधना के मार्ग है जिसपे हम चल करके आनंद का, परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सभी जगह उसकी उपस्थिति है। ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है। ये मेरा भ्रम है, ये मेरा मानना है कि बहुत कुछ है, लेकिन यथार्थ क्या है? वो ही सब कुछ है। मैं आकलन करता हूं बुद्धि से, मैं सोचता हूं मन से, मैं विचारों की श्रृंखला से घिरा रहता हूं और मानता हूं, लेकिन यथार्थ क्या है? ईश्वर ही रमण कर रहा है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक जीव में, पूर्ण प्रकृति में एकमात्र वो ही रमण कर रहा है। उसे खोजना नहीं है, उसे ढूंढना नहीं है, वो तो सब जगह है। बस मैं पुकार लगाऊं, मैं आह्वान करूं, मैं बुलाऊं, मैं निमंत्रण दूं, मैं आसन बिछा करके भाव भरे अनुरोध से उसको पुकारूं। ये मुझे करना है, अगला काम तो उसे करना है। उसकी चिंता तुम मत करो। साधना में ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, कौन कौन से दृश्य आवेंगे, कौन कौन सी अनुभूति होगी, ये पूर्व निश्चित मत करो। तुम बैठो, आसन, तुम पुकारो, तुम गाओ, तुम आह्वान करो, तुम आवाज लगाओ, ये काम अपना है। और जो ईश्वर का कार्य है, ईश्वर स्वयं ही कर देगा। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तुम उसको बुलाओ, भाव से, श्रद्धा से, करुणा से, प्रेम से, अनेक अनेक उनके नामों से उसको आवाज दो, पुकारो प्रेम के साथ। और पुकार इतनी गहरी हो, सिर्फ ऐसी पुकार ना हो कि बस पुकार रहा हूं, नाम ले रहा हूं, ऐसा भाव ना रखो। इतना गहरा भाव रखो, इतना प्रगाढ़ भाव रखो कि वो आवाज वहां तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए। ये निष्काम योग है। और जब गहरी साधना, जब साधक गहरे कोशों में पहुंच जाता है, तन से मन, मन से अचेतन मन, अचेतन मन से आनंदमय कोश, जब वहां जाता है तो उस आनंद का अनुभव करता है जो अनुकरणीय है, अनुभवनीय है, वंदनीय है। ऐसा अनुभव जब जीव को होता है तो फिर जीव रहता तो संसार में ही है, लेकिन विदेह जनक की तरह रहता है। रहना तो संसार में ही है, आखिरी श्वास तक तो यही रहना है और कहीं जा भी तो नहीं सकते। शरीर की अपनी अवस्थाएं हैं, शरीर की अपनी स्थितियां हैं। कहां तक जाओगे, कहां तक भागोगे, कहां तक खोजोगे? इसलिए सिद्धांत कहता है, इसलिए बार बार महापुरुषों ने इस बात पे जोर दिया है कि तुम सिर्फ आह्वान करो, तुम सिर्फ बुलाओ, तुम्हारा बुलाना ही काफी है। फिर तो मैं हूं, फिर तो मेरी उपस्थिति सब जगह है। और ऐसा भाव हो तो ब्रह्म, परमात्मा, निराकार और साकार दोनों ही पद्धतियों से उपलब्ध हो जाए। एक मीठी कथा आती है, एक बड़ी प्यारी घटना इस धरती पे घटी।
एक कुम्हार है, गौरा उनका नाम। गौरा कुम्हार है, निश्चित है कुम्हार का कार्य आप जानते हैं। कुम्हार है, बर्तन बनाना उसका काम है। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ वो चाक चलाता है और मिट्टी से अनेकानेक बर्तनों का निर्माण करता है। अनेकानेक आकृति वाले बर्तन बनाना उसका काम है। लेकिन मजे की बात यहाँ ये है, कुम्हार तो बहुत है लेकिन वो थोड़ा निराला कुम्हार है। काम तो संसार में सभी करते हैं, लेकिन उन कामों के अंदर यदि हम ईश्वर का समावेश कर लें, उन कामों के अंदर हम ईश्वर को अपने साथ रख लें, तो वो कर्म प्रार्थना बन जाता है। संसार में कार्य तो सभी कर रहे हैं। बहुत सारे कुम्हारों ने बर्तन बनाए, लेकिन गोरा कुम्हार ने बर्तन बनाए, उसमें क्या भेद हो गया, इसे हमें जान लेना है। गौरा कुम्हार बर्तन तो बना रहा है, चाक भी चला रहा है, माटी भी रखता है, लेकिन जब बर्तन बनाता है उस समय भगवान का गीत गाता है। ये मूलभूत अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसके बर्तन जीवंत हो गए। इसने परमात्मा का गीत गाते गाते जो बर्तन बनाए वो बर्तन भी अद्वितीय हो गए, क्योंकि अब ये काम ईश्वर के साथ मिलकर के हो गया। इसलिए भक्त कीमती है, इसलिए परमात्मा का भक्त अनमोल है, अद्वितीय है, विलक्षण है, क्योंकि उसके कामों में परमात्मा साथ। यही कीमती बात है। गौरा कुमार बर्तन बनाता, परमात्मा का गीत गाता, जाप करते करते अजापा जाप तक पहुंच गए। सोते उठते आंख बंद करे तो परमात्मा, आंख खोले तो परमात्मा, माटी रखे तो परमात्मा, बर्तन बनाए तो परमात्मा का गीत उसके कंठ से अनवरत गूंजता था। घटना घट गई, इतना मस्त हो गया, किसी और लोक का हो, इस लोक का नहीं रहा। इस लोक में रहोगे ना तो सब याद रहेगा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये सबका है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस लोक की बात करेंगे। और जो थोड़ा दूर चला गया, जो थोड़ा आगे निकल गया, वो उस लोक की बात करने के योग्य हो जाए। मेरे मन लगा मन लग राम फकीर मेरे मन लग राम फकीर मन लग राम फकीर लग रे लग रे ओ लग रे लग रे मेरे मन लगा